यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया रिसर्च डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाई कैसे करना है, अवेलेबल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, स्कॉलरशिप्स एंड फ़ीस का क्या सिनेरियो है। याद रखें, जब भी हम पीएचडी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फुली फंडेड, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमारे पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है, पैसे हमारे कुछ ना कुछ लगते हैं। ये मैं चीज़ें पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फुली फंडेड का मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें पैसे नहीं लगेंगे, पैसे हमारे लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिकट्स पे पैसे लगते हैं, इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं जब हम किसी कंट्री में जाते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर होती है थोड़ी सी, जिसमें हम ये शो करवा सकेंगे जो फर्स्ट 2, 3, 4, 5 या 6 मंथ्स हैं उसका एक्सपेंस कौन बियर करेगा। क्योंकि जब आप किसी कंट्री में स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो स्कॉलरशिप पे जाने के बाद आपको एकदम से स्कॉलरशिप के पैसे मिलना नहीं शुरू होते मंथली। वो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3, 4 इतने महीने लग सकते हैं। तो उस वक्त तक आप क्या करेंगे, कौन आपको सपोर्ट करेगा, उसके लिए आपको पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। एनी हाउ, हम बात कर रहे हैं आज अपनी यूनिवर्सिटी तस्मानिया की कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है। वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, अवेलेबल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और स्कॉलरशिप एंड फीस कौन सी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि अवेलेबल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से। ठीक है, हम चलते हैं इसके अवेलेबल प्रोजेक्ट्स में जो मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नंबर 1 इन क्लाइमेट एक्शन ग्लोबली। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी जो है ना वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जब बात आ जाए रिसर्च प्रोजेक्ट की तो याद रखें कि इसमें सिर्फ आप नहीं जाते बल्कि आपकी पूरी फैमिली भी इसमें मूव कर सकती है और मंथली स्टाइपेंड भी ठीक ठाक मिलता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये देखें 128 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 128 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट। अब इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहें तो यहाँ पर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं स्कॉलरशिप टाइप में। ठीक है, यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो 122 स्कॉलरशिप है, एक्सटर्नली फंडेड स्टाइपेंड 5 है, नो स्टाइपेंड 1, स्टूडेंट टाइप अगर डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, डिग्री टाइप है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। आप जिस कैटेगरी को चूज़ करेंगे वही कैटेगरीज जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि ह्यूमैनिटीज़ के 4 सब्जेक्ट्स हैं और जब ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एजुकेशन का एक है, इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, अर्थ साइंस है। ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर रिसर्च के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है, कुछ मेरे सामने यहाँ पर अभी ओपन है, मैं आपको अभी ओपन भी करके दिखा दूंगा। देखें यहाँ पर ये है आपके सामने, अभी पहले नंबर पे बायोलॉजिकल साइंसेज में है। ठीक है, अभी ओपन करते हैं। स्कॉलरशिप आप देख लें, इसमें है स्कॉलरशिप है आपका 34,315 ऑस्ट्रेलियन करेंसी है। ठीक है, क्लोजिंग डेट इसकी 1 जून 2026 डेफिनेटली पास हो चुका है। आपने देखे ना कि जो उस वक्त अवेलेबल है उसमें आप अप्लाई करें 1 अक्टूबर 2026। अच्छा जी, स्ट्रीम लाइनिंग है, सिमुलेशन विद जनरेशन एआई है, फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से द इम्पैक्ट ऑफ एमएस जेनेटिक्स ऑन द ब्रेन, इसकी 1 अक्टूबर है। इसी तरह यहाँ पर इंजीनियरिंग है, इसमें भी 1 अक्टूबर है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो है डेट आपकी क्लोजिंग 1 अक्टूबर है और स्टाइपेंड आपके सामने यहाँ पर लिखा है एनुअली। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये एजुकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि जो आपके प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम से आप खुद जो है ना वो फाइंड आउट करके अप्लाई खुद ही कर लें। ठीक है, अच्छा जी, आप ये देखें यहाँ पर डिग्री टाइप पीएचडी है, क्लोजिंग डेट 1 अक्टूबर है। लोकेशन भी यहाँ पर मेंशन है, स्टूडेंट टाइप इंटरनेशनल्स के लिए। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये स्कॉलरशिप है 34,315 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि किस रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम करना है उसके मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्राइमरी सुपरवाइज़र, आपका जो प्राइमरी सुपरवाइज़र है आप मीट डॉक्टर माइकल पर्क्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल इसको सेंड करना है। अगर ये प्रोफेसर आपको अप्रूवल दे दे तो इसका मतलब है कि आपकी जो डिग्री की एडमिशन है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो यहाँ से कंफर्म होगा। अगर यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, ठीक है, तो ये आपकी जो है ना वो प्रोफेसर है जिसको आपने रीच आउट करना है। ठीक है, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करें, रिसर्च प्रपोजल लिखें, तो जो आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं ना उस रिसर्च प्रपोजल को आप ऐसे ना लिखिए बस कि मैंने एजुकेशन पे लिख दिया, नहीं। अब ये जो प्रोफेसर है ना डॉक्टर माइकल पार्क्स, ये जो प्रोफेसर है आप इसकी देखें, इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आप इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करें, आपको नज़र आ जाएगा ये। ठीक है, ये ठीक है, और इसके अलावा एकेडमिक पोजीशंस देखें, ये सारी इसकी डिग्रीज देखें। ठीक है, स्कूल एंड पोर्टफोलियो इसका देखें, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन
फील्ड ऑफ रिसर्च इसकी देखें, एक एक पे क्लिक करेंगे सारी इसकी डिटेल निकल आएगी, ठीक है। अब ये मैं पढ़ने का क्यों कह रहा हूँ कि जब आप रिसर्च करेंगे ना, और सॉरी रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, तभी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके इंटरेस्ट के मुताबिक अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ठीक है। अब आ जाएँ इसकी फ़ंडिंग की तरफ। मैंने एजुकेशन खोला है, फंडिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए 3.5 ईयर्स पर एनम, 3.5 साल की आपकी डिग्री है, और 34,315 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, जिसके अंदर अ लिविंग अलाउंस स्टाइपेंड फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया शामिल है। ट्यूशन फ़ी डेफिनेटली मुकम्मल वेव ऑफ है, ठीक है। अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड फीस भी यहाँ पर आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, की डेट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एलिजिबल मास्टर्स ऑन अ डिग्री इन एजुकेशन और अ रिलेटेड फील्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। अब आ जाएँ एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ की बात अगर हम करें तो इसमें आपने अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डेफिनेटली मैंने एजुकेशन ओपन किया, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन में जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। CV है आपका, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, 2 रेफरेंसेस हैं, और प्रोजेक्ट रिसर्च प्रपोजल, ये है आपकी मेन चीज़ जो आपने सेंड करनी है, ठीक है। किसको सेंड करनी है? अपने प्रोफेसर को। कौन से प्रोफेसर को? इस प्रोफेसर को, ठीक है, अगर आप एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक न्यू लिंक भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा हाउ टू अप्लाई में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो इसमें हमें मज़ीद चीज़ें भी नज़र आएंगी। वाई द यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप अपने आपसे इंटरव्यू ज़रूर होगा, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसमें आपसे पूछेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की, तो आपने इसके बारे में बताना। ये 3-4 चीज़ें आप इसको पढ़ लें, दैट्स इट, विल बी इनफ, ठीक है। यहाँ पर आप जब अप्लाई करने के इस वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या खुल जाएगा, एक पेज विंडो न्यू खुलेगी। उसमें आपकी डिटेल जो है ना, वो पर्सनल डिटेल से लेकर फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिशन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। अब आज हम अपने हाउ टू अप्लाई की तरफ चलते हैं। स्कॉलरशिप्स एंड फीस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको वहाँ पर बता चुका हूँ। हाउ टू अप्लाई पे चलते हैं। तो हाउ टू अप्लाई के ऊपर हम सबसे पहले देखते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमने जिन चीज़ों के थ्रू हमने अप्लाई करना है वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू स्टार्ट, स्टेप नंबर 1, ये चीज़ें देख लें। अब ये चीज़ें आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, उसने आपसे पैसे चार्ज करने हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए, उसमें आप फंस जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है। स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जाना है स्टेप नंबर 1 पे, चेक योर मीट योर कोर्स एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आइल्स चाहिए, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है ना, ये आप, इसका मतलब ये है कि आइल्स चाहिए आपको, ठीक है। आपने अपनी आइल्स की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। सबसे पहले हमेशा जब भी किसी डिग्री में अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट में, कि उसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें, अगर रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे तो उसको स्किप कर दें, किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करें। थॉरोली चेक आवर स्कॉलरशिप एंड फीस इन्फॉर्मेशन। आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। ये ना हो कि आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर दें, उसकी फ़ीस हो और आप कहें कि नहीं, आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करें। तीसरे नंबर पर आया था अवेलेबल प्रोजेक्ट्स। आपने उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है उनके अंदर आपने अप्लाई नहीं करना है। जिनकी डेट क्लोज हो चुकी है उनको आपने स्किप कर देना है। क्लियर? अच्छा जी, फिर इसके अलावा इन एडिशन टू आर अवेलेबल प्रोजेक्ट्स देयर आर रेंज ऑफ इंडस्ट्री फॉर द PhD प्रोग्राम्स थ्रू विच एन इंडस्ट्री फोकस रिसर्च प्रोजेक्ट में बी क्रिएटेड, प्लीज विजिट। अगर आप मजीद प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इंश्योर यू अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम टू सबमिट एन एप्लीकेशन अहेड ऑफ द क्लोजिंग डेट, यू मीट ऑल द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो भी आपको एक मतलब देखें, अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये जून चल रहा है, ठीक है, जून ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है। आपके पास 3 महीने हैं और ये प्लेंटी ऑफ टाइम होते हैं। अगर आपने कोई टेस्टेशन करवानी है, कुछ भी करवाना है, सब कुछ इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने कहा कि आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दे दिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके क्राइटेरिया मीट करके फिर आप अप्लाई करें, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है फाइंड अ प्रोजेक्ट, जो मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है आपकी स्टडी के मुताबिक, तो उस पर आपने क्या करना है, ये देखें, इसके ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ठीक है। डबल चेक द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट,
ठीक है। फिर उसके बाद रीड द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन केयरफुली, सम प्रोजेक्ट्स में हैव स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया, कॉन्टैक्ट द नॉमिनेटेड सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर। अच्छा ये बड़े मजे की बात है, समटाइम होता है प्रोजेक्ट्स में हमें सुपरवाइजर ढूंढना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुपरवाइजर ही नॉमिनेट कर दिया कि आपने डायरेक्ट इसी सुपरवाइजर को क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप इसको, आपका रिसर्च प्रपोजल इस सुपरवाइजर को पसंद आ गया तो डेफिनेटली आप क्या काम समझ लीजिए 90% हो गया, ठीक है। डेवलप अ रिसर्च प्रपोजल, आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है, जो मैं अभी बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, लाइव सेशन भी ले चुका हूँ और वीडियोस भी बना चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर देख लें, ये रिसर्च प्रपोजल का उन्होंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद क्वेश्चन टू द फील्ड, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, ये सब आपने बताना है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाए, सबमिट एन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन सबमिट करानी है, ठीक है, ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। यू विल बी प्रॉम्प्ट टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, इट्स रिकमेंडेड दैट यू आर स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन ऑफ योर अपलोड, फॉर एग्जाम्पल नेम है, CV है, अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है। अच्छा जी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, आपका पासपोर्ट चाहिए, असाइन ऑफ द सुपरवाइजर सपोर्ट फॉर्म, ठीक है, असाइन कॉपी ऑफ द सुपरवाइजर सपोर्ट फॉर्म। अच्छा जी, जब आपको सुपरवाइजर एक्सेप्ट कर लेगा ना तो वो आपको एक फॉर्म भेजेगा, अपने साइन किए वो आपने साथ लगाना है, ठीक है, वो आप डाउनलोड करके अटैच कर देंगे। रिसर्च प्रपोजल साथ लगाना है, एविडेंस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ, आपने जो भी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपकी, उसको आपने टेस्टेड करवा के रखना है और साथ ऐड कर देना। आपका एक CV चाहिए एंड प्लस आपके 2 रेफरेंसेस चाहिए, वो आपने यहाँ पर ऐड करने। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने ऐड करना है। वंस यू हैव प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, यूज द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू सबमिट योर एप्लीकेशन। व्हेन प्रॉम्प्ट प्लीज इंश्योर यू कॉपी एंड पेस्ट द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट टाइटल एंड लिस्टेड अवेलेबल प्रोजेक्ट। आप वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, खुद से नहीं लिखना, बल्कि जिस प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट किया उसको जस्ट कॉपी करके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है वेट फॉर द रिस्पॉन्स। जब आप ये सब एप्लीकेशन आप सबमिट करवा देंगे, आपने ग्रेजुएट जो रिसर्च इनका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसके लिए वेट करना है, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे आया कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या फिर एक्सेप्ट हो गई है। स्टेप 5, इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, you will receive a formal written offer of admission via email. The offer will include terms and condition, and if applicable scholarship and condition. Domestic candidates and international candidates have 8 weeks to accept the decline and offer candidate. आपके पास तकरीबन 8 हफ्ते का टाइम होगा, ठीक है, और जो वहाँ के रहने वाले उनके लिए 2 हफ्तों का, आप कम से कम 8 हफ्ते के अंदर आपका जो है ना वो डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। ये था सारा तरीका कि आपने कैसे अप्लाई करना है। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखिए, अगर आप तो न्यू रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू एप्लीकेंट्स हैं, तो आपने यहाँ पर जाके क्या करना है, रजिस्टर्ड होना है सबसे पहले, ठीक है। रजिस्टर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपका लॉगिन है, आपके पास यूज़र नेम है, तो आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं, और अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। डिटेल मेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आई ओनली हैव वन नेम, ठीक है, आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं तो आप इसको यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई भी अपना नेम लिख दीजिए, अली, ठीक है, फैमिली नेम अनवर लिख दीजिए, ईमेल अपना लिख दीजिए, ठीक है, ईमेल आप लिख दीजिए जो भी, अभी जस्ट आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि जो है ना वो आपको पता चल जाए आपने कैसे लिखना है, ठीक है। अपनी ईमेल आपने यहाँ पर कंफर्म करनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना आए, जस्ट समझाने के लिए। वैसे तो डिटेल ये सारी हम नहीं बता सकते। यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करें, मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स। आपने याद रखना, जब भी आपने फर्स्ट वर्ड लिखना है ना वो कैपिटल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना वो बाकी एक वर्ड कैपिटल, स्मॉल, और ये कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स और एक आप उसमें ऐड कर सकते हैं कोई दूसरा भी। यहाँ पर आप नेशनैलिटी लिखें, ठीक है, पाकिस्तान, आई हैव, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर ये, अच्छा जी, आपके पास ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जब ये न्यू विंडो ओपन होगी, यहाँ से आपने क्या कर देना है, फर्दर अपनी डिटेल ऐड करनी शुरू करनी है, ठीक है। अच्छा जी, एंटर अ कोर्स कोड, यहाँ पर आपने कोर्स का कोड लिखना है जो भी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर निकाला था एजुकेशन निकाला था, ठीक है, एजुकेशन निकाला था, यहाँ पर हमारे कोर्स का एक कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास होगा। एनी हाउ आप इधर आ जाएँ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोर्स कोड लिखेंगे, कॉलेज कोड, यहाँ पर आप एकेडमिक डिवीज़न जो भी आपका है, यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट लिख देंगे, ठीक है। हम इसको आर्ट्स एंड सोसाइटी कर देते हैं। अवार्ड टाइप लिख देते हैं हम यहाँ पर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट रिसर्च स्टडी प्रोग्राम, ठीक है।
और इसके बाद फर्दर आप नेक्स्ट में चले जाएंगे। उसके बाद आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है। जब आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे यहाँ पर आपका चीज़ें जो है ना वो अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट कराने मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपलोड मोर लिस्ट फाइल्स टू माई डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के, आपने कौन से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कराने जो है ना वो अपलोड करने, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको मतलब यहाँ पर नहीं दिखा सकते पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है, लेकिन क्लियर तरीका बिल्कुल ये। रिसोर्सेज में देख लीजिए, एप्लीकेशन, अप्लाइंग फॉर्म, कोर्स, बैचलर, डेफरेंट पॉलिसी है, एंट्री रिक्वायरमेंट है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आप जब माई अकाउंट में आएंगे, ठीक है, माई अकाउंट में आके आप अपने पासवर्ड और अपने नेम को याद रखेंगे। इसमें अगर कोई आपने चेंज करना है, कोई अपना ईमेल अपनी आईडी लगानी है, कोई यूज़र नेम लगाना है, एनीथिंग यू वांट टू चेंज, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जब आपकी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जिसके अंदर माई एप्लीकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी इनिशियल डिटेल है, आपकी आइडेंटिटी वाली चीज़ें हैं, या माई डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें याद रखें, ये तब आपने करना है जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपको प्रोफेसर से आपको अप्रूवल मिल जाएगी, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपने ये माई एप्लीकेशन वाला काम करना है। उससे पहले आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आपका